आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर। ये कर्व सरफेस होती है, स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। स्फेरिकल है, इसके अंदर कर दी हमने पॉलिश, इसके बाहर कर दी, ठीक है। कर्व सरफेस है, ये सरफेस कर्व्ड है और ये कर्व्ड है। ये हमने अब तक प्लेन मिरर के बारे में सुना था। प्लेन मिरर पे ये पैरेलल आई तो पैरेलल चलेगी, पैरेलल आई पैरेलल चलेगी, ये ना तो डाइवर्ज होगी ना कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज का क्या मतलब है? डाइवर्ज तो फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, और ये कन्वर्ज क्या है? ये मिल जाना एक पॉइंट पे, ठीक है, क्लोज टुगेदर, ठीक है। स्प्रेड और क्लोज टुगेदर नहीं होती इस पे, ठीक है। तो वी कैन नाउ डिस्क्राइब द स्फेरिकल मिरर विच इज कन्वर्ट और डाइवर्ज ए पैरेलल रेज ऑफ लाइट विच फॉलो देम। स्फेरिकल मिरर पे जब भी ये फॉल होंगी पैरेलल रेज, तो या तो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, या मैं आगे बताऊंगा किस पे कन्वर्ज होंगी या किस पे डाइवर्ज होंगी। स्फेरिकल मिरर वो होता है होलोस्फीयर ऑफ ग्लास। अब ये समझ लिए, ये मैंने आपको बना के दिया होलोस्फीयर, ये समझ लिए, ये है, ये होलोस्फीयर है, ठीक है। स्फेरिकली होता है, इसकी सरफेस होती है। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसके हमने बैक साइड में पॉलिश कर दी। दिस इज कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्ट लाइट टेक मिरर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। बैंड सरफेस जो है ना, इस पे पड़ती है लाइट। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, और ये क्या है? सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट। इधर की साइड पेंट कर देते हैं, इधर की साइड ये रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। और कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा होता है, ये, ठीक है, ये जो है ये अंदर की साइड से पॉलिश कर दी जाती है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जो रेज आएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इसमें इधर से करेंगे, ठीक है। इतना ही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये मिरर है, ये M1 M डैश, ये क्या कहलाता है? ये कॉनकेव है। ये M1 पॉइंट, ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये कहलाते हैं पॉइंट जो रिफ्लेक्ट करते हैं एपर्चर। ये यहाँ तक पेंट है ना, जहाँ तक पेंट होगा ये अपर्चर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो ये इसका कर्वेचर कैसे निकाल लेंगे हम, इसका पूरा देखा हमने। ये जो इसका ये होगा सेंटर, ये सेंटर आएगा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे ये टच करेगा, इसे कहेंगे पोल, P, पोल ऑफ द मिरर। और ये जो है यहाँ से ले लो X Y, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। ऐसी कॉन्वेक्स मिरर में आ जाओ,
इसका हमने पॉइंट देखा, ये आ गया सेंटर सी, और ये पी पोल आ गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ये जा रही है, ठीक है। ये पी पोल कहलाता है, ये एक्सिस होगी एक्स वाई, ठीक है। तो इसे एक्सिस का, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई, ठीक है। और ये कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। इसमें वैसे ये पोल था, पी पोल, ये था पी, ठीक है, पी पोल। अब फोकस कैसे देखेंगे? प्रिंसिपल फोकस फॉर फोकल लेंथ। अब कोई भी मिरर है, इसमें ये आई लाइट, पैरेलल लाइट आई, तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, ये आई, ये कन्वर्ज हुई, जिस पॉइंट पे मिली, ये सी था इसका, ये कहलाएगा एफ, ठीक है। जहाँ पे कन्वर्ज होके मिलेंगी तो इसको एफ कहेंगे, ठीक है। जिसका सी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ठीक है, हो गया। तो ऐसे सन का हम देख सकते हैं किसी भी लाइन से, ये सन से आई रेज, और ये गई, ये गई, ठीक है। ये जहाँ जाके मिलेंगी ये फोकस है, ठीक है। ये सब कागज पे ट्रेस कर सकते हैं, पता चल जाएगा फोकस कैसे देखते हैं। फोकस देखने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस एंड पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का देख रहे हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर में बैक साइड पे पेंट होगा, ठीक है। इसमें भी देखेंगे कि ये आई पैरेलल एज, ये डाइवर्ज होगी, ये पैरेलल एज आई, ये डाइवर्ज होगी, ये पैरेलल एज आई, ये डाइवर्ज होगी, ये पैरेलल एज आई, ये डाइवर्ज होगी। तो जहाँ ये पीछे जाकर जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं, उसका जो है ना, जो कॉनकेव मिरर था उसका तो रियल होता है वो, ठीक है। इसका क्या होगा? इमेजिनरी फोकस, इमेजिनरी फोकस। ये प्रिंसिपल ये पोल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस पे आएगा इसका, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल होता है, इमेजिनरी को वर्चुअल भी कहते हैं। फोकस, द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स में सिचुएशन बिहाइंड द मिरर, और कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या था? फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। कोई सा लेंस हो, मिरर हो, सॉरी, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, उसमें जो फोकल लेंथ होगी R/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, उसकी हाफ होगी। अब मैं आपको थोड़े रूल बता रहा हूं इसके। अब
नंबर एक है ए रे, ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल आएगी तो उसका क्या होगा, ये कुछ नियम है, ये पैरेलल आई तो ये सी है, ये एफ है, ये पी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस में चली जाएगी। ठीक है, और जब भी रे पैरेलल आएगी तो फोकस में चली जाएगी। और नंबर 2 आपका जो है ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास कर रही है, ठीक है, सी से, ये पास करी सी से, ये एफ है, ये पी है, तो ये आई तो अपने उस पे एंगल पे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, सेम पाथ पे चली जाएगी, कॉनकेव मिरर में सेम पाथ पे चली जाएगी, परपेंडिकुलर आई, परपेंडिकुलर चली जाएगी। द एरो ये बता रहा है, ये आने का बता रहा है, ये जाने का बता रहा है एरो। ठीक है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जहाँ से आई वहीं से चली जाएगी। और दोनों का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, इंक्लाइंड एंगल, मतलब कि ये इसके यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल 0 होगा। और नंबर 3 आ जाओ, रे पासिंग थ्रू एफ, फोकस में से अगर आएगी, इसका उल्टा जाएगा रे पैरेलल वाली का। ठीक है, अब ये आपका मिरर है कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर का बता रहा हूं मैं तब। ठीक है, अब ये आई, ये फोकस में से आई है, एफ में से आई तो ये पैरेलल चली जाएगी। इसका उल्टा है, पैरेलल आएगी तो फोकस में से जाएगी और फोकस में से आएगी तो पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये रूल 3 हो गए। एक पहला रूल था पैरेलल आएगी फोकस में से जाएगी, दूसरा था सेंटर में से आएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो वापस वहीं की वहीं चली जाएगी, अगर ये फोकस में से आई तो फिर पैरेलल चली जाएगी। 3 रूल ये आपके पक्के हो गए। और अगला क्या है, अगर रे कहाँ पे आई, पोल पे, मैं क्या कर रहे हैं, अगर पोल पे आई, ठीक है, ये पोल पे आई तो ये चली गई। ठीक है, ये आई है, ये आर है, तो एंगल आई इजिकल टू एंगल आर, एंगल आई और आर बराबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए रे लाइट वेंट इंसिडेंट ऑन द पोल, ठीक है, ऑफ द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग बैक मेक द सेम एंगल, सेम एंगल से वापस आ जाएगी। ठीक है, हो गया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, ये मैं आपको अगले इसमें पढ़ाऊंगा। अब जितना मैंने बता दिया ये आपको याद करना है। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस में से जाएगी रेज, अगर फोकस में से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है तो वो उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ठीक है, और अगर पोल पे आ रही है, ये पोल है, तो इसके एंगल बराबर होंगे आई आर, अगर ये है आई और आर, ये है एक्सिस। ठीक है, ये पोल है, ये एक्स वाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया, और आपने मेरे को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है चैनल को, और कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करना है, और अच्छे से पढ़ना है।